आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप के लिए तमाम बांग्लादेशी सहाफ़ियों को एक्रीडिटेशन देने का से इनकार। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक श्रीलंका और भारत दोनों मुल्कों के लिए बांग्लादेश के किसी सहाफ़ी को एक्रीडिटेशन नहीं दी गई। कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी मंजूरी हो चुकी थी मगर बाद में मुस्तरद की गई, जबकि ज़राए का कहना है कि आईसीसी बांग्लादेशी सहाफ़ियों के मंजूरी का प्रोसेस दोबारा शुरू करेगा और सिर्फ श्रीलंका में होने वाले मैचेस के लिए एक्रीडिटेशन जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला जुम्मे या पीर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात में तमाम ऑप्शन खुले रखने पर इतफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को इवेंट से निकालने पर आईसीसी के दोहरे मायार पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इन्हें तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला सुलझाने की हिदायत की है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाले जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। चेयरमैन पीसीबी इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दोहरा मायार करार दे चुके। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल दूसरे मैच में भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने। पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए आज और 1 फरवरी को भारत से होने वाला मैच जीतने के साथ रन रेट को भी बेहतर बनाना होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। रात बर्फबारी का शदीद स्पेल हुआ। अयूबिया और चांगला गली में 1 से 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मरी में सयाहों का दाखिला महदूद। सिर्फ उन अफराद को दाखिल होने की इजाज़त है जिनके होटल पहले से बुक हैं। आज़ाद कश्मीर में अटमकाम समेत वादी नीलम के ज़ीरी और बालाई इलाकों में बर्फबारी से मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा। मुतादिद राब्ता सड़कें 5 रोज़ से बंद हैं। धीर कोच, लीपा वैली, शम वैली, सदन गली और गंगा चोटी में भी बर्फबारी। हुंजा और नगर में बर्फबारी से बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में जनूबी वज़ीरिस्तान, औरकज़ई और लोअर दीर में शदीद बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। लोअर दीर में शाही, बनशाही और कलपानी में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। बलोचिस्तान के इलाकों कोयटा, ज़ियारत, कोशिक टॉप, कान मेहतज़ई, खानुज़ई, शीला बाग और मुस्लिम बाग में रात बर्फबारी। राबता सड़कें बंद। मौसम शदीद सर्द। मस्तूंग और गिरदोनवा में भी बर्फबारी फिर से शुरू। दादू के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। लाहौर में रात बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान कई इलाकों में 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 30 हो गई। अमेरिका का 2/3 हिस्सा अब भी शदीद सर्दी की लपेट में। 12,000 परवाज़ें मनसूख। 5.5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी। बारिश और सर्द हवाएं। न्यूयॉर्क सिटी में 8 से 15 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आर्कटिक हवाओं का शदीद लहर से दर्जा हरारत मज़ीद कई दिनों तक नुक्ता इंजमात से नीचे रहेगा। मेयर ज़ोहरान ममदानी लोगों की मदद करने सड़कों पर आ गए। कनाडा में मौसम सरमा के शदीद तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। टोरंटो और ओंटारियो की जनूबी इलाकों में 1 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ी। गाड़ियाँ बर्फ़ से ढक गईं। 10,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद और बस सर्विसेज मनसूख कर दी गई। बरतानिया को एक के बाद एक तूफान का सामना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बरतानिया से टकराने वाला तूफान चंद्रा अपने साथ तेज हवाएं और बारिश लेकर आएगा। ये रवा साल बरतानिया से टकराने वाला तीसरा तूफान होगा। तूफान चंद्रा के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होने का इम्कान है। शिमाली आयरलैंड, जनूब मगरबी इंग्लैंड, जनूब मशरक़ी इंग्लैंड और वेल्स में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशों का इम्कान है। तेज़ हवाओं से इमारतों को नुकसान पहुँचने, दरख्तों के गिरने और बिजली जाने का खदशा है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की कई MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने की तस्दीक।
जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इनसे भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ये समझते हैं कि सिक्योरिटी लेकर हमें डरा लेंगे। हमारे मौक़िफ़ की तायद हो गई है कि वफाक को आर्टिकल 148 के तहत कराची को कंट्रोल में लेना चाहिए। वफाक एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को कंट्रोल कर सकता है। सारी वफाकी हुकूमत और रियासत हमारे मौक़िफ़ को सुन रही है। वफाकी हुकूमत को ख़त भी लिखा गया है कि काबीना मीटिंग में भी ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा का सानिया हुआ, लोग शहीद हो गए। गुल प्लाजा की गफलत और कारकर्दगी पर हमने उसे जुल्म कहा। जुल्म को जुल्म कहने पर ये रवैया है तो दोबारा कहता हूँ, कराची को उनके चंगल से आज़ाद करवाया जाए। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान के वुज़रा, तमाम अरकान सिंध असम्बली और कई रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MQM ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे तलब कर ली। कराची में पुलिस कम है, हो सकता है कि इस वजह से पुलिस सिक्योरिटी वापस ली हो। सिक्योरिटी वापस लेने की यकीनन कोई वजूहात होंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, एतराफ़ किया कि सिंध में फोरेंसिक लैब का कायम ना होना हुकूमत की कोताही है। साल के आखिर में सिंध की फोरेंसिक लैब फाल हो जाएगी। सादिया जावेद ने बताया कि गुल प्लाजा के सामने 2 प्लाजे हैं जहां मुतासर दुकानदारों को शिफ्ट किया जाएगा। कमेटी 3 हफ्ते में गुल प्लाजा के नुकसान की रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। लोहे की शटरिंग लगाकर इमारत को सिक्योर कर दिया गया। मुतासरा फैमिली के वुर्सा और दुकानदार अंदर जाना चाहें तो उसे महफूज तरीके से लेकर जाएंगे। 23 जनवरी को दर्ज FIR के मुताबिक गुल प्लाजा में आग 17 जनवरी को रात 10:15 पर लगी। इमारत में आग बुझाने और हंगामी हालात से निमटने के इंतजाम नहीं थे। कई दरवाजे बंद थे, एमरजेंसी एग्जिट नहीं था। बिजली बंद होने से लोगों को बाहर निकलने में मुश्किल हुई। सरकारी मुद्दत में दर्ज FIR में कत्ल खता समेत दीगर दफात शामिल। पीपल्स पार्टी हुकूमत सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरीन को हर सूरत बहाल करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में सानिया गुल प्लाजा के शोहदा के लिए दुआ की गई। काबीना ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध की गवर्निंग बॉडी के असर 9 तश्कील की मंजूरी दे दी। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को रजिस्टर्ड मजदूरों की फलाही स्कीमों के लिए दोबारा फ़ाल कर दिया गया। हर साने के बाद पीपल्स पार्टी और MQM नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। गुल प्लाजा के साने के बाद कराची में मुल्क से मायूसी की कैफियत पैदा की जा रही है। गुल प्लाजा में आग लगी, आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। सिंध हुकूमत का ये हाल है कि बारिश हो जाए तो पानी की निकास नहीं कर सकते, आग लग जाए तो बुझा नहीं सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईम की तनकीद, कहा कि न सूबाई न वफाकी कंट्रोल। कराची के मसले का हल कराची सिटी गवर्नमेंट है। लोग जिसे मुंतखब करें उसे मेयर होना चाहिए, कब्जा मेयर नहीं होना चाहिए। महकमे तालीम सिंध ने सूबे भर के निजी स्कूलों के लिए फायर सेफ्टी से मुतालिक हिदायतनामा जारी कर दिया। स्कूलों में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स की तनसीब लाजमी करार। हंगामी रास्ते और सीढ़ियाँ खुली और वाज़े रखने और साल में कम से कम 2 मरतबा फायर ड्रिल्स करवाना लाजिम करवाने की हिदायत। महकमा तालीम सिंध ने कहा है कि हिदायत पर अमल न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेज़ी रोकने के लिए दफ़ा 144 के तहत मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक पतंगों पर मुक़द्दस कुतुब, मजहबी मकामात, किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने, किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी। बग़ैर तस्वीर, कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। वफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि कोशिश करेंगे कि आज ही मुख्तसर फैसला सुना दें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी UAE के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा हैं। सदर आसिफ अली जरदारी दौरे में UAE क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। मुलाकात में तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफ़ा, सलामती और अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर बात होगी।
सदर मुमलिकत का दौरा 29 जनवरी तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से किसी कब्जे की इत्तला पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 7 दिन में फैसला लेने के पाबंद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद में सरमायाकारों के लिए एक महफूज और दोस्ताना माहौल फराहम करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के असासों की 100% हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। स्टेट बैंक का अगले माह 2 माह के लिए शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने का इम्कान है। GDP ग्रोथ रेट 4.25% से 5.5% के दरमियान रहने की उम्मीद है। गवर्नर का कहना है कि रुपये की कदर में इससे काम आया है। मौजूदा माली साल के आखिर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर्स तक हो जाएंगे। 30 दिसंबर 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड 20 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद होने की तवक्को है। गवर्नर का कहना था कि 2023 से अब तक 22 अरब डॉलर ओपन मार्केट से खरीदे हैं। दरामद की जाने वाली गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्सों के तयन में मकामी एजेंट्स का किरदार खत्म कर दिया गया। FBI ने कस्टम्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया। जंग द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले का इत्तलाक यूरोप से दरामद की जाने वाली गाड़ियों पर होगा। इससे पहले इस्तेमालशुदा गाड़ियों समेत तमाम गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सों का तयन मजाज मकामी एजेंटों के जरिए होता था। हुकूमत ने शरह नमू के तयन के लिए कौमी हिसाबात की बुनियादी साल 2015-16 से तब्दील करके 2025-26 करने की मंजूरी दे दी। इस मकसद के लिए कौमी हिसाबात की लागत में भी इजाफा किया गया है, जो पहले 608 मिलियन रुपए थी, अब 903.4 मिलियन रुपए कर दी गई है। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले कौमी हिसाबात के लिए पहले 2005-6 और बाद में 2015-16 को बुनियादी साल के तौर पर इख्तियार किया गया था। इस इक़दाम का मकसद GDP, मजमूई मुकर्ररा सरमायाकारी और GDP पर होने वाले अखराजात की तखमीनों को भी बेहतर बनाना है। मुख्तलिफ हुकूमतों में वफाकी वज़रा की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ मामूल बन गईं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक अवामी तर्ज़ अमल, माली शफाफियत, गैर मुल्की रवाबित, कारोबारी मफादात और सरकारी अख्तियारात के इस्तेमाल से मुतालिक सख्त उसूल वज़ा करता है और वज़रा उस पर अमल का हलफ उठाते हैं। काबीना के फैसलों पर इख्तिलाफ राय का इजहार ममनू है। इस सूरत में वाहिद आइनी रास्ता इस्तीफ़ा करार दिया गया है। उसके बरक्स काबीना के अरकान TV इंटरव्यूज़, सियासी जलसों और सोशल मीडिया पर हुकूमती फैसलों खुसूसन गैर मकबूल पॉलिसियों से फासला पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना ओहदा नहीं छोड़ते। वज़ीर आला पंजाब ने हर ज़िले में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। स्ट्रोक पेशेंट के लिए टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने, फालिज के इलाज के लिए आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट और पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि चाहते हैं कि किसी मरीज़ को इलाज के लिए बड़े शहर ना जाना पड़े। फालिज के इलाज के लिए गोल्डन आवर्स की अहमियत मुसल्लिमा है। आगाही मुहिम की क़यादत खुद करेंगी। सलामती काउंसिल को अपनी करारदादों पर अमल दरामद और नफाज के लिए मौसर निगरानी का तरीका कार वज़ा करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में खिताब। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर से बाहर यकतरफ़ा इक़दामात इज्तिमाई सलामती को कमज़ोर करते हैं। ऐसे इक़दामात कसीरुल-जहती इदारों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। पाकिस्तान ने खुद भी ऐसी खिलाफवर्जियों का सामना किया है। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि गुज़श्ता मई में भारत ने बिला इश्तियाल अस्करी जाहिरियत की, जो बैनुल-अक़वामी कानून और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आर्टिकल 51 के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने फितरी हक़ दिफा का इस्तेमाल किया। जबर या इस्तिस्ना से जन्म लेने वाला कोई भी नया मामूल काबिल कबूल नहीं हो सकता। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी का इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट फोर्स खत्म करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि IC ने दिन दहाड़े रेनी गुड्स को कत्ल किया। 3 हफ्तों से भी कम अरसे के बाद उन्होंने एलेक्स प्रेटी को 10 बार गोली मारकर हलाक कर दिया। हर रोज़ हम देखते हैं कि लोग अपनी कारों, घरों, अपनी जिंदगियों से महरूम हो रहे हैं। हम खुद को इस जुल्म से दूर रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ICE को ख़त्म किया जाए।
अबू धाबी का वीज़ा न मिलने के बायस प्रोफेशनल विमेंस MMA फाइटर अनीता करीम मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। अनीता करीम की 31 जनवरी को अबू धाबी में MMA फाइट शेड्यूल थी। इवेंट मैनेजमेंट ने दूसरी फाइटर को मदऊ कर लिया। अनीता करीम का मायूसी का इजहार, कहा कई माह मेहनत की लेकिन वीज़ा मसाइल के बायस फाइट में शिरकत नहीं कर सकी। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम साकिब जजा की अबूरी जमानत पर समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि FIA ने मुद्दइयों की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। अब कहा जा रहा है कि मुलजिम इनका नहीं। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि आप एक जालिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानी जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं? जालिम को बचाने की कोशिश मत करें। जो कहते हैं कि सादा लोग हैं, ये सादा लोग नहीं हैं। आप लोग अदालत में सच नहीं बोल रहे। ये मुल्क ऐसे ठीक नहीं होगा, आगे आना पड़ेगा। अदालत ने तमाम मुद्दइयों को कल 12 बजे स्पेशल सेंट्रल कोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। कहा अगर साबित हुआ कि मुद्दइयों ने दरख्वास्त दी थी तो फिर झूठा बयान देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी कर दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई और दीगर 5 मुकदमात में 6 फरवरी तक बानी PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसी कर दी। बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश न किया जा सका। अदालत की अगली समाअत में बानी PTI को अदालत में बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। नसीराबाद रेंज के अज़ला में ख़वातीन पुलिस एहलकारों को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुगची का कहना है कि थानों में ख़वातीन पुलिस एहलकारों को कंप्लेंट ऑफिसर, नायब मुहर्रर और कंप्यूटर ऑपरेटर को तैनात किया गया है। ख़वातीन को मुसावी मौक़े देना जामे विजन और इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। ख़वातीन एहलकारों ने थानों में मुतहरिक किरदार अदा करना शुरू कर दिया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 वाक़या। मंगू पीर खैराबाद कट के करीब डकैती फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर लाल फ्लैट के करीब 2 अफराद जख्मी हो गए। रहीम यार खान में छोटू कोच डकैत ने 21 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। छोटू कोच के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। DPO इरफान अली समू के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 106 डाकू हथियार डाल चुके हैं। सरेंडर करने वाले डाकुओं में 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक सर की कीमत मुकर्रर थी। ANF के डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड ड्रग डिमांड रिडक्शन ब्रिगेडियर सैयद इमरान अली ने इंकशाफ किया है कि मनशियात के धंधे के लिए डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए ब्रिगेडियर सैयद इमरान अली ने बताया कि ANF ने मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से 2025 में 1.5 टन मनशियात जब्त की। असिस्टेंट डायरेक्टर ANF नायाब रफीक का कहना था कि मनशियात की स्मगलिंग के लिए क्रिकेट बैट और फुटबॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर किसी भी हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने के अज़्म का इजहार और तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी ज़मीनी, फ़ज़ाई या समुद्री हदूद को ईरान के खिलाफ किसी भी जारहाना फ़ौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा और ना ही इस ज़मन में किसी किस्म की लॉजिस्टिक मावनत फराहम करेगा। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान किसी भी फ़ौजी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देगा। प्राइवेट पैगामात का तबादला सिफारतकार की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। मगरबी ममालिक ने ईरान को डेवोस सरबराही इजलास के मौके पर साइड लाइन सिफारती मुलाकात से रोका था। अमरीका और इसराइल दहशत गर्दी की मुआवनत कर रहे हैं। ईरान ने आलमी इदारों को आगाह कर दिया। ईरान के इंसदादी दहशत गर्दी फोर्स के कई मकामात पर छापे। इसराइल की खुफिया एजेंसी से जुड़े फसादियों की गिरफ्तारी का दावा। ईरानी मीडिया ने फसाद और उसमें मुलविस गिरफ्तार अफराद की वीडियोज जारी कर दी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान डील करना चाहता है।
अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रम्प इंतजामिया ईरान से नई डील के लिए 4 शराइत आयद करना चाहती है, जिनमें अफजूदा यूरेनियम की ईरान से मुकम्मल मुंतकिली, मकामी सतह पर यूरेनियम की अफजूदगी रोकना, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की हदबंदी और इलाकाई प्रॉक्सी से ताउन बंद करना शामिल। अमरीकी मीडिया ने यह दावा भी किया कि ट्रम्प इंतजामिया ईरान को नेवल ब्लॉकेज करने की कोशिश कर रही है ताकि ईरान तेल बरामद ना कर सके। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल मंजूर। फ्रांस के ऐवान ज़ेरी ने बिल मंजूर किया। बिल को सेनेट से भी मंजूरी दरकार होगी। बिल में कहा गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम उम्र बच्चों में ज़हनी सेहत के मसाइल में इजाफे का सबब बन रहा है। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में आईएस एहलकारों के हाथों 2 अफराद के कत्ल और एहतजाज के बाद अमरीकी सदर ट्रम्प घुटने टेकने पर मजबूर। मिनियापोलिस से इमिग्रेशन एंड कस्टम एजेंट्स को वापस बुलाने का इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर ट्रम्प ने कहा कि वो किसी भी वक्त में मिनियापोलिस में आईस एजेंट्स को बुला लेंगे। हमने बहुत अच्छा काम किया, हालिया वाक़यात का जायज़ा लिया जा रहा है, जल्द ही किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रम्प की मिनेसोटा की गवर्नर टिम वॉल्ज से टेलीफोन पर गुफ्तगू, कहा मिनेसोटा की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। गवर्नर वॉल्ज के साथ सूरत हाल मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं। मिनियापोलिस में आईस एहलकारों की फायरिंग से 1 माह में 2 अफराद हलाक हो चुके। हलाकतों के खिलाफ मिनियापोलिस और दीगर अमरीकी शहरों में एहतजाज किया गया। जियो टेलीविजन पर नशर होने वाले 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आखिरी किस्त में पिया को एक दोराहे का सामना है। दिल का फैसला किसके ख्वाब सजाएगा, जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और गजा की 5 साला बच्ची हिंद रजब की कहानी पर मबनी फिल्म वॉइस ऑफ हिंद रजब ऑस्कर 2026 में बेहतरीन बैनुल अक़वामी फिल्म की कैटेगरी में नामजद। फिल्म गजा में इसराइली फायरिंग के दौरान फंस जाने वाली फ़लस्तीनी बच्ची के आखिरी लम्हात से मुतासिर होकर बनाई गई। सितंबर 2025 में वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को सिल्वर लाइन ग्रैंड जूरी प्राइज से भी नवाजा गया।